नमस्कार, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं यशपाल सिंह बघेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम योद्धा स्टडी में। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है बीएड सेकेंड ईयर के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आते हैं यूनिट वाइज। तो अगर बात करें सब्जेक्ट की तो ये जो है आपका द्वितीय प्रश्न पत्र चल रहा है BD 202। बात करें सब्जेक्ट की तो यह अधिगम के लिए आकलन यूनिट इसका 5 जो है हम करवाने वाले हैं इस वीडियो में। इससे पहले की जितनी भी वीडियो हैं फ्रेंड्स, मैंने उसका एक प्लेलिस्ट बना करके लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ जाकर के इससे पहले की वीडियो आप देख सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए रिवीजन के लिए रहेगी, इसमें मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा। ठीक, तो और अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के लिए ये लाभदायक रहने वाली है जो आगामी एग्जाम ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर आने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं हम इस यूनिट की, 5वें यूनिट की बात करते हैं। तो अगर इसकी बात करें, इसका यूनिट का नाम है सांख्यिकी और इसका जो क्वेश्चन है 797वां क्वेश्चन है। इससे पहले के जितने भी हैं उनका वीडियो बना के मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया और एक प्लेलिस्ट बना दिया है, तो वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं। और आप चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। इससे क्या होगा कि जो भी हमारी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। सांख्यिकी के जन्मदाता हैं, तो सांख्यिकी के जो जन्मदाता हैं वो कौन हैं? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, गाटफ्राइड जो हैं सांख्यिकी के जन्मदाता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्यिकी शब्द की उत्पत्ति हुई है, किस शब्द से हुई है ये बताना है, किस भाषा से हुई है ये बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें अगर बात करें तो और व दोनों से, तो और व दोनों कौन से हैं? लैटिन शब्द स्टेटस से हुई है सांख्यिकी शब्द की उत्पत्ति, और एक इटालियन भाषा के स्टेटिस्टा शब्द है उससे हुई है। ठीक, तो ये दोनों शब्द आप ध्यान रखेंगे, कौन सा? लैटिन शब्द स्टेटस और इटालियन भाषा के स्टेटिस्टा। तो चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैटिक्स इज अ साइंस ऑफ एस्टिमेट एंड प्रोबेबिलिटीज। यह कथन है, तो यह कथन किसका है? यह कथन है बोर्डिंगटन का। यह कथन किसका है? बोर्डिंगटन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्यिकी गणनाओं का विज्ञान है, यह कथन है, तो यह कथन किसका है? बाउली का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्यिकी का कार्य नहीं है, तो सांख्यिकी का कौन सा कार्य नहीं है? अंक गणित में अच्छे नंबर दिलाना, ये सांख्यिकी का कार्य नहीं है। सांख्यिकी प्रश्नों के संग्रह, उनके विश्लेषण तथा निष्कर्ष निकालने का विज्ञान है। सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, केंडाल जो है सही इसका ऑप्शन है। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। परीक्षण एवं अनुसंधान द्वारा प्राप्त सामग्री को बांटा गया है, किसमें बांटा गया है? ऑप्शन ए है गुणात्मक, ऑप्शन बी है गणनात्मक। तो सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, ये हो जाएगा और बा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्यिकी की कौन सी सीमा नहीं है? तो कौन सी सीमा नहीं है? सांख्यिकी पूर्णतया शुद्ध होती है, सांख्यिकी समस्या समाधान प्रस्तुत करती है, सांख्यिकी केवल समूह का अध्ययन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं इसका आपका सही आंसर रहेगा। सांख्यिकी कौन सी सीमा नहीं मानी जाती? तो कौन सी नहीं मानी जाती? इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सांख्यिकी का प्रमुख कार्य है, तो क्या कार्य है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड, निष्कर्षों की सहायता एवं शुद्धता की जांच करना, ये सांख्यिकी का कार्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 1001 तक ये क्वेश्चन जाने वाले हैं और 1001वां जो क्वेश्चन आ जाएगा तो ये यूनिट भी समाप्त हो जाएगा, और ये और जो पेपर है आपका सेकंड पेपर द्वितीय प्रश्न पत्र, ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा आज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पैराडाइज लिगेंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कौन सी है? पैराडाइज लिगेंड नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो कौन है? जॉन मिल्टन जो है इसके लेखक हैं। प्राप्त निष्कर्ष सर्वाधिक विश्वसनीय होते हैं। सही ऑप्शन की बात करें, समांतर माध्य के आधार पर। कथन किसका है? कौन सा वाला? सांख्यिकी अनुसंधान का एक उपकरण है जिसका संबंध आंकिक तथ्यों के संग्रह एवं व्याख्या की विधियों से है। सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, ये होगा टाटे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किसने कहा? क्या कहा? सांख्यिकी का अर्थ मात्रात्मक सूचनाओं से या उस विधि से है जो मात्रात्मक सूचना से संबंधित है। इसमें मात्रात्मक सूचना का संकलन, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण तथा व्याख्या की जाती है। सही ऑप्शन की बात करें तो ये हो जाएगा सिम्पसन तथा काफ्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसका कथन है? आंकड़े तथ्यों का समूह है जिसमें बहुत सीमा तक कारणों का प्रभाव होता है, इनके अंशों में प्रकट किया जाता है तथा
शुद्धता के उचित स्तर पर इनका अनुमान या गिनती की जाती है। इन्हें एक नियमित विधि से पूर्व निश्चित लक्ष्य के लिए इकट्ठा किया जाता है और दूसरे के संबंधानुसार रखा जाता है। सही ऑप्शन की बात करें ये हो जाएगा होरेस सैक्रिस्ट। चलिए फ्रेंड नई अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किसके अनुसार सांख्यिकी अनुमानों तथा संभावनाओं का विज्ञान है? तो किसके अनुसार है? बोर्डिंगटन के अनुसार है। कथन किसका है? सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसका संबंध अंकों की गणना से है। सही ऑप्शन की बात करें किसका कथन है? ये गिलफोर्ड का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा है सांख्यिकी वह विज्ञान है जो किन्हीं घटनाओं की व्याख्या, विवरण तथा तुलना के लिए आंकिक तथ्यों का संकलन, वर्गीकरण तथा सारणीयन का कार्य करता है? सही ऑप्शन की बात करें लॉविट का कथन है, ये लॉविट ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, किसके अनुसार गणना अथवा अनुमानों के संग्रह से विश्लेषण प्राप्त परिणामों के सामूहिक, प्राकृतिक अथवा सामाजिक घटनाओं पर निर्णय करने की विधि को सांख्यिकी विज्ञान कहते हैं? सही ऑप्शन की बात करें ये हो जाएगा किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन किसका है? सांख्यिकी वह कला और विज्ञान है जो किसी निर्धारित क्षेत्र में अनेक तथ्यों का एकत्रीकरण, संयोजन करती है ताकि इनका आंकिक संबंध स्पष्ट रूप से स्थापित किया जा सके और इन्हें अकस्मात होने वाले तथ्यों से मुक्त किया जा सके। सही ऑप्शन की बात करें ये हो जाएगा इंग्लिश तथा इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्यिकी के प्रकार हैं, सांख्यिकी के प्रकार हैं तो कौन कौन से हैं? प्राचल सांख्यिकी, अप्राचल सांख्यिकी। सही ऑप्शन की बात करें ये हो जाएगा आ और बा दोनों। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इस प्रकार की सांख्यिकी में जिस प्रकार के आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है वे आंकड़े प्रतिदर्श और सामान्य विवरण से संबंधित होते हैं। सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स ये हो जाएगा प्राचल सांख्यिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे वितरण मुक्त सांख्यिकी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? अप्राचल सांख्यिकी को वितरण मुक्त सांख्यिकी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचल सांख्यिकी के उदाहरण हैं तो प्राचल सांख्यिकी कौन कौन से उदाहरण हैं? सही ऑप्शन की बात करें तो टी टेस्ट जो है ये प्राचल सांख्यिकी का उदाहरण है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अप्राचल सांख्यिकी के उदाहरण हैं तो अप्राचल सांख्यिकी के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो ये हैं CHI यानी चाई या काई ऐसे बोल सकते हैं इसे, है ना। अब पता नहीं ये क्या है इसका सही उच्चारण। तो की स्क्वायर टेस्ट हो गया, एक साइन टेस्ट हो गया और बात दोनों ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्यिकी की कौन सी सीमा नहीं मानी जाती? कौन सी सीमा नहीं मानी जाती? सांख्यिकी पूर्णतया शुद्ध होती है, ये सीमा नहीं मानी जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रकार की सांख्यिकी का प्रयोग अधिक बड़े समूहों से संबंधित समस्याओं के अध्ययन के लिए किया जाता है। सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स ये होगा निष्कर्षात्मक सांख्यिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राप्तांकों के समूह में एक ऐसा प्राप्तांक होता है जिसके आसपास अन्य प्राप्तांकों के केंद्रित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इस प्रवृत्ति को समूह के प्राप्तांकों की केंद्रीय प्रवृत्ति मापक कहते हैं। यह कथन है तो यह कथन किसका है? टाटे का कथन है। यह जो है टाटे का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माना 10 छात्रों के एक समूह के हिंदी प्राप्तांक 21, 25, 26, 24, 27, 22, 28 हैं। इस समूह की केंद्रीय प्रवृत्ति की मापक क्या हुआ? तो क्या हुआ? इसका एक फॉर्मूला होता है। तो इसके सही ऑप्शन की बात करें तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा 24। थोर्टिकल आप जो है देख लेना और नहीं तो ऐसा कोई खास ज़रूरी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से केंद्रीय प्रवृत्ति का मानक नहीं है तो कौन सा नहीं है? मानक विचलन जो है केंद्रीय प्रवृत्ति का मानक नहीं है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मापक नहीं है? तो कौन सा मापक नहीं है? प्रसार जो है मापक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यमान का सूत्र है तो मध्यमान का सूत्र क्या है? m = समेशन fx/n। सूक्ष्म विधि से मध्यमान ज्ञात करने का सूत्र है तो कौन सा सूत्र है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स ये हो जाएगा सूक्ष्म विधि से मध्यमान ज्ञात करने का m = am प्लस समेशन fd/n इंटू xi। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। केंद्रीय वर्ती मान का मेजर्स नहीं है तो कौन सा नहीं है मेजर्स? बारंबारता जो है इसका मेजर्स नहीं है। 10, 12, 14, 20, 18 संख्या मध्यमान क्या होगा? तो मध्यमान क्या होगा? 15 इसका मध्यमान होगा। इसमें क्या कर सकते हैं आप? सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या से आप निकाल सकते हैं आसानी से। अगर आपने सांख्यिकी पढ़ा हो पहले तो पदों का योग बटे पदों की संख्या से आसानी से आ जाएगा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र है तो कौन सा सूत्र है माध्यिका ज्ञात करने का?
ये आपका हो जाएगा माध्यिका एम डी इजिकल टू एल प्लस एन वाई टू माइनस एफ वन एफ एम इंटू आई, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो मध्यमान कहते हैं, तो मध्यमान किसे कहते हैं? सही ऑप्शन की बात करें तो प्राप्तांकों का औसत है उसको मध्यमान कहते हैं। औसत ज्ञात करने की छोटी विधि को कहते हैं, तो किसे कहते हैं? छोटी विधि को कल्पित मध्यमान विधि। यदि मध्यांक का मान ज्ञात करने में पदों की संख्या विषम हो तो कौन सा पद माध्यिका होगा? तो कौन सा पद माध्यिका होगा? तो n प्लस वन बट्टी दोवां पद जो है वो माध्यिका होगा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बीज गणितीय विवेचन संभव नहीं है, तो बीज गणितीय विवेचन संभव नहीं है। ऑप्शन ए माध्यिका, ऑप्शन बी बहुलक। सही ऑप्शन की बात करें तो ये हो जाएगा आ एवं बा दोनों। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यदि माध्य विचलन 3z.68 एवं माध्यिका 10 है तो माध्य विचलन क्या होगा? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स क्या होगा? 0.368 होगा। सभी पदों को 5 से गुणा करने पर बहुलक क्या होगा? बहुलक पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये बताना है। तो सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स 5 गुना बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्यिकी में एफ किसका प्रतीक होता है? तो एफ किसका प्रतीक होता है? आवृत्ति का प्रतीक होता है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सांख्यिकी में मध्यमान को किस चिन्ह से प्रकट करते हैं? सांख्यिकी में जो मध्यमान होता है उसको किससे प्रकट करते हैं? सही ऑप्शन की बात करें तो एम से प्रकट करते हैं मध्यमान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यमान है तो मध्यमान क्या है? प्राप्तांकों का जो औसत होता है वही मध्यमान होता है। सांख्यिकी में प्राप्तांक एक का विस्तार क्या होता है? तो एक का विस्तार क्या होता है? प्राप्तांक एक का विस्तार। सही ऑप्शन की बात करें तो 0.5 से 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी एक पद का मूल्य शून्य हो तो गुणोत्तर माध्य क्या होगा? तो गुणोत्तर माध्य भी शून्य होगा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्न में से माध्यिका का प्रतिनिधित्व करता है, तो माध्यिका का प्रतिनिधित्व कौन करता है? निम्न में से P50 जो है माध्यिका का प्रतिनिधित्व करता है। सभी पद मूल्यों में से 50 घटाने पर माध्य होगा, तो 50 घटाने पर माध्य क्या होगा? 50 से कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि n मूल्यों का योग 630 एवं समांतर माध्य 21 है तो n का मान क्या होगा? तो n का मान आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? समांतर माध्य बराबर पदों का योग बट्टे पदों की संख्या, पदों की संख्या को n मान लेंगे, वहां से आसानी से निकल जाएगा। तो सही आंसर की बात करें फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यिका ज्ञात करने हेतु आंकड़ों को व्यवस्थित करेंगे। कैसे व्यवस्थित करेंगे? अ एवं बा दोनों, अ एवं सा दोनों। अ एवं सा दोनों का मतलब या तो आप आरोही क्रम में बदलेंगे या अवरोही क्रम में लिखेंगे, उसके बाद आंकड़ों का प्रयोग करेंगे। अगर संख्या विषम है तो माध्यिका होगी आपकी n प्लस वन बट्टी दो। अगर सम है तो n प्लस वन बट्टी दो प्लस n प्लस वन बट्टी दो में पदगमान बट्टी दो करके ऐसे निकालेंगे। इसका एक फॉर्मूला होता है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आवृत्ति वितरण वक्र में उच्चतम बिंदु दर्शाता है, तो उच्चतम बिंदु क्या दर्शाता है? बहुलक को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक फैशन का संबंध है, तो सर्वाधिक फैशन का संबंध है क्या है? बहुलक जो है सर्वाधिक फैशन का संबंध है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बहुलक का मूल्य ज्ञात किया जा सकता है। सही ऑप्शन की बात करें तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी देख लेते हैं कौन कौन से हैं। बहुलक का मूल्य ज्ञात किया जा सकता है आवृत्ति आय चित्र द्वारा, निरीक्षण विधि द्वारा, समूहन द्वारा और उपयुक्त सभी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सांख्यिकी विधि नहीं है, तो सांख्यिकी विधि कौन सी नहीं है निम्न में से? प्राथमिक समंक विधि जो है ये सांख्यिकी विधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्न में से गणितीय माध्य नहीं है, तो गणितीय माध्य कौन सा नहीं है? माध्यिका जो है गणितीय माध्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में स्थिति संबंधी माध्य है, तो कौन सा है? माध्यिका एवं बहुलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी श्रेणी का समांतर माध्य 10 है तो उस श्रेणी के प्रत्येक पद को 3 गुना करने पर नया समांतर माध्य होगा, तो नया समांतर माध्य क्या होगा? 30 जो है वो नया समांतर माध्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्यालय के प्रोफेसर का मासिक औसत वेतन ज्ञात करने हेतु उपयोगी माध्य होगा, तो उपयोगी माध्य कौन सा होगा? समांतर माध्य। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गुणात्मक तथ्यों में माध्य ज्ञात करने हेतु उपयोगी है, तो कौन सा उपयोगी है? माध्यिका जो है उपयोगी है। एक कक्षा में छात्रों का औसत बौद्धिक स्तर ज्ञात करने हेतु उपयोगी है, तो उपयोगी क्या है औसत ज्ञात करने के लिए? समांतर माध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्य की 70% सीमाएं होंगी
P15 से P15 एवं P15। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से चरों के उच्चतम अथवा निम्नतम मूल्यों से सर्वाधिक प्रभावित होता है। सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, समांतर माध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, माध्यिका का मूल्य निम्न में से किसके बराबर होता है? तो किसके बराबर होता है? उपरोक्त सभी के बराबर होता है। यदि समांतर माध्य 20 तथा माध्यिका 25 हो तो बहुलक होगा। तो बहुलक क्या होगा? 35 होगा। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। उससे आप निकाल सकते हैं आवृत्ति बहुभुज द्वारा निर्धारित करते हैं। तो क्या निर्धारित करते हैं? बहुलक को निर्धारित करते हैं। आवृत्ति बहुभुज का मतलब है कि कितनी बार कोई अंक आया हुआ है, जो सबसे ज़्यादा बार आता है वही बहुलक होता है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 10, 8, 12, 6, 10 श्रेणी माध्यिका क्या होगी? तो माध्यिका की बात कितनी है? 10 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी का माध्य 10 हो तो x का मान क्या होगा? ये पदों का योग बटे पदों की संख्या से निकल आएगा। तो ये ऑप्शन की बात करें कितना होगा? 10 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, वर्गमूल का प्रयोग किस में होता है? तो वर्गमूल का प्रयोग किस में होता है? वर्गमूल की बात है, ये होता है गुणोत्तर श्रेणी में। प्राथमिक समंक होते हैं तो कैसे होते हैं? मौलिक होते हैं। जो प्राथमिक समंक होते हैं वो मौलिक होते हैं। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, मूल्यों या वर्गों और उनकी आवृत्तियों के क्रमबद्ध विन्यास को कहते हैं। क्या कहते हैं? आवृत्ति बंटन। जब इकाइयों का निश्चित माप संभव न हो तो उन्हें वर्ग सीमाओं में प्रकट किया जाता है। सही ऑप्शन की बात करें, ये हो जाएगा सतत श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफीय विधि से ज्ञात किया जा सकता है। ग्राफीय विधि से ज्ञात किया जा सकता है। क्या ज्ञात किया जा सकता है? तो सही ऑप्शन की बात करें तो ये हो जाएगा माध्यिका एवं बहुलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्यिकी का बहुवचन रूप में संबंध है। क्या संबंध है? आंकड़ों से। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, सांख्यिकी की उचित व्याख्या है। तो क्या व्याख्या है सांख्यिकी की? सही ऑप्शन की बात करें तो सांख्यिकी का संबंध आंकड़ों के संकल्प, संगठन, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण, निर्वाचन से है। सही ऑप्शन की बात करें तो ये हो जाएगा, सांख्यिकी के जन्मदाता कहे जाते हैं। तो कौन कहे जाते हैं? फ्रायड, अभिनव, वाल। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, एक वचन के रूप में सांख्यिकी का आशय है। तो क्या आशय है एक वचन के रूप में? सांख्यिकी विधियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में 6 छात्राओं के प्राप्तांक दे रखे हैं, आपको माध्य ज्ञात करना है। तो पदों का योग बत्ते पदों की संख्या, यानी इन सबको जोड़ करके और ये कितनी संख्या है उसका भाग दे देना है। सही आंसर आ जाएगा आपका 31.83। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की परीक्षा में 5 छात्रों के ये इतने अंक दे रखे हैं, आपको मध्यमान निकालना है। तो सबको ऐड करके और कितनी संख्याएं हैं? 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं, 5 का भाग दे देंगे सबको जोड़ करके। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 23.6। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा था आप इसे लाइक करेंगे और कमेंट करके बताएंगे ये वीडियो आपको कैसा लगा। और ये आज आपके जो है 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, पहला पेपर, दूसरा पेपर। तीसरा पेपर आपका जो है कल वीडियो आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, जो वितरण में सबसे अधिक बार आता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे बहुलक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आंकड़े व्यवस्थित हों तो बहुलक होगा। तो बहुलक क्या होगा? MO = 3 इंटू मीडियम माइनस 2 इंटू मीन। ये जो मैंने अभी आपको हिंदी में बताया था कि जो बहुलक होता है बहुलक बराबर होता है 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। ये आपका यही है ना, ये इंग्लिश में दे रखा है, मैंने आपको हिंदी में बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, एक तालिका में माध्यिका 63 तथा माध्य 62.62 है तो बहुलक होगा। इसी फॉर्मूले से निकाल देंगे तो ये सही आंसर की बात करें ये आ जाएगा 63.8, आपका सही आंसर आ जाएगा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, माध्य विचलन ज्ञात करने हेतु श्रेणी माध्य है। तो श्रेणी माध्य कौन सा है? माध्यिका जो है आपका श्रेणी माध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कारखाने में श्रमिकों की औसत मजदूरी ज्ञात करने हेतु उपयुक्त माध्य होगा। तो उपयुक्त माध्य कौन सा होगा? समांतर माध्य जो है वो उपयुक्त माध्य होगा। यदि कुछ प्राप्तांकों का मध्यमान 26 तथा मध्यांक 25 हो तो उसका बहुलांक होगा। तो उसका बहुलांक क्या होगा? ये आपका फॉर्मूला दे रखा है फ्रेंड्स नीचे, इससे निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 23। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
माध्यिका मध्यांक का सूत्र है, तो कौन सा सूत्र है, तो जो आपका ये है, ये आपका सूत्र हो जाएगा MDN इजिकल टू L प्लस NY2 माइनस FM इंटू आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक संवेदनशील सांख्यिकी है, तो सबसे अधिक संवेदनशील सांख्यिकी कौन सी है इसमें, तो मध्यमान जो है संवेदनशील सांख्यिकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100, 200, 300, 500, 400, 500 का समांतर माध्य होगा, सबको ऐड करके क्या करेंगे, भाग दें कितना, 1 2 3 4 5 का भाग दे देंगे, तो इसीलिए ये आपका मध्यमान की अगर बात करें सीधा सीधा बताऊं तो बीच वाली संख्या होती है। अगर इनका देखो मध्यमान निकालना है तो 100, 200, 300, 400, 500, तो इनका मध्यमान क्या है, देखो 200 तो इधर से हटा दो और दो संख्या इधर से हटा दो, तो 300 ये क्या आ जाएगा, आपका मध्यमान आ जाएगा। तो इसीलिए आपका ये हो जाएगा, ये या तो फॉर्मूले से निकाल सकते हैं या वैसे भी निकाल सकते हैं, जो बीच वाली संख्या होती है वही आपका मध्यमान होता है। लेकिन होनी चाहिए क्रम में, ऐसे नहीं 100 के बाद 150, फिर 200 आ गया, फिर 300 आ गया, फिर 75 आ गया, ऐसे नहीं होनी चाहिए। अगर उनका सारावंतर यानी उनका जो अनुपात है अगर समान है तो बीच वाली संख्या होगी वही आपका मध्यमान होता है। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 6 7 8 9 अधोलिखित प्राप्तांक का मध्यमान है, तो 5 6 7 8 9, तो इसका कितना हो जाएगा, देखो अंतर इनका समान है तो 7 जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो ये इसी प्रकार आपका 7 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्त प्राप्तांकों का प्रतिनिधित्व करने वाला वह प्राप्तांक जो समस्त प्राप्तांकों के योग को उनकी कुल संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे मध्यमान कहते हैं। अभी बताया था मैंने। संक्षिप्त विधि द्वारा मध्यमान ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो संक्षिप्त विधि द्वारा कौन सा सूत्र है, तो ये आपका सूत्र हो जाएगा संक्षिप्त विधि द्वारा MN इजिकल टू हो जाएगा AM प्लस समेशन FD अपॉन N इंटू CI। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जब प्राप्तांक का विवरण सामान्य न हो तब कौन सा केंद्रवर्ती मान निकाला जाता है, तो कौन सा केंद्रवर्ती मान निकाला जाता है, मध्यांक जो है, मध्यांक मान जो है वो निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके ऊपर एवं नीचे बराबर बराबर 50% प्राप्तांक रहते हैं उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स ये हो जाएगा माध्यिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसकी पुनरावृत्ति वितरण सबसे अधिक हो, अर्थात जो अंक वितरण में सबसे अधिक बार आया हो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे बहुलांक कहते हैं। जो सबसे बार आता है अंक वही क्या होता है, आपका बहुलक होता है या बहुलांक होता है। कुछ छात्रों के प्राप्तांक दे रखे हैं, इनका समांतर माध्य निकालना है, तो इसमें क्या करते हैं, देखो 20 का मल्टीप्लाई 1 से, 21 का मल्टीप्लाई 2 से, 22 का मल्टीप्लाई, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और फिर जो है भाग दे देते हैं किसने, छात्रों की टोटल जो संख्या उससे भाग दे देते हैं, तो इस प्रकार आपका समांतर मान निकल आएगा। तो कितना हो जाएगा 22.83। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 10 15 का माध्य कितना हुआ, तो कितना हुआ, तीनों को जोड़ के और 3 का भाग दे दो तो ये निकल जाएगा, कितना आएगा 10 ये आ जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि देखो तीनों को जोड़ोगे 30 हो जाएगा, 30 में 3 का भाग देना है हमको, क्योंकि पदों का योग बट्टे पदों की संख्या होता है, तो 30 में 3 का भाग दोगे तो 10 आ जाएगा आसानी से। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा मध्यांक की मानी जाती है, तो कौन सी परिभाषा मध्यांक की मानी जाती है, तो सही ऑप्शन की बात करें तो मध्यांक मान विभिन्न मापनों को क्रम से व्यवस्थित करने के बाद मध्य के पद का मूल्य होता है, बिल्कुल सही। चलिए फ्रेंड्स ये आपका सही हो जाएगा दूसरा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यांक मान का एक दोष है, इसका दोष क्या है, इसका मान श्रृंखला का प्रतिनिधित्व नहीं करता। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित अव्यवस्थित आंकड़ों का बहुलांक मान की गणना कीजिए, तो सबसे ज़्यादा बार जो आया है वही आपका आंसर हो जाएगा, तो इसमें जो है 20 सबसे बार आया हुआ है, तो 20 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलांक मान ज्ञात कीजिए, बहुलांक जो सबसे बार ज़्यादा बार आया हुआ है तो 17 जो है सबसे अधिक बार आया हुआ है, इसीलिए ये इसका बहुलांक मान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अव्यवस्थित आंकड़ों का बहुलांक मान ज्ञात कीजिए, इसमें जो सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है 36, 36 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। व्यवस्थित आंकड़ों का बहुलांक मान ज्ञात करने का सूत्र, सही ऑप्शन की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, इसमें पहला वाला जो है ये आपका व्यवस्थित आंकड़ों का बहुलांक मान ज्ञात करने का सूत्र है। तो क्या है ये, MO इजिकल टू L प्लस FA अपॉन FA प्लस FV इंटू CI। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यमान किसे कहते हैं, तो मध्यमान किसे कहते हैं, सही ऑप्शन की बात करें जो प्राप्तांकों का औसत होता है उसी को मध्यमान कहते हैं। मानक विचलन माप है, तो मानक विचलन जो है वो किसका माप है, सही ऑप्शन की बात करें विचलन का जो है माप है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
कथन किसका है? तो किसका कथन है ये? वितरण के गणितीय मध्यमान से विचलन के वर्गों की मध्यमान के वर्गमूल को मानक विचलन कहते हैं। तो किसका कथन है ये? रसेल का कथन है, रसेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा प्रसारण का वर्गमूल वर्ग विचलन का मध्यमान मूल या मानक विचलन कहलाता है? तो सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, ये है बाकर ने कहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक प्राप्तांकों के अधिकतम प्राप्तांक और न्यूनतम प्राप्तांक के बीच के अंतर को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? प्रसार क्षेत्र कहा जाता है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। शिक्षा में आवृत्ति का वितरण का महत्व है। शिक्षा में आवृत्ति वितरण का महत्व है। तो आवृत्ति वितरण का क्या महत्व है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, ये हो जाएगा कक्षा के छात्रों की किसी विषय में सामान्य योग्यता का स्पष्ट ज्ञान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैली चिन्ह निम्नलिखित में से किस प्रकार लिखे जाते हैं? तो किस प्रकार लिखे जाते हैं? यानी सबसे पहले आप 4 लिखेंगे, 4 डंडा करेंगे, है ना, फिर उसको काटेंगे, ये हो गया 5, फिर हो गया आगे और लिख देंगे जितने, जैसे मान लो 7 है तो पहले आपको 4 करना है डंडा, फिर 1 को काटना है, और काटना भी इस तरह क्या से है, ऐसे नहीं जो दूसरे वाले ऑप्शन में दे रखा है ऐसे नहीं काटना है, यानी सीधे हाथ से डेढ़े हाथ की तरफ करना है, ऊपर से नीचे की तरफ काटना है, सीधे से डेढ़े की तरफ ले जाना है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। समेसन, यदि समेसन डी स्क्वायर इजकल टू 28 एन इजकल टू 6 हो तो प्रामाणिक विचलन है। तो प्रामाणिक विचलन क्या है? 2.1 जो है प्रामाणिक विचलन है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। समूहीकरण प्रदत्तों का प्रमाप विचलन का ज्ञात करने का सूत्र है। तो कौन सा सूत्र है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, ये हो जाएगा समेसन एफ डी स्क्वायर अपॉन एन। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अवर्गीकृत प्रदत्तों के मानक विचलन का सूत्र है। तो अवर्गीकृत की बात करें तो इसका क्या है? अंडर रूट समेसन डी स्क्वायर अपॉन एन, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मानक विचलन, इसमें से एक न एक सूत्र आता है, इनको सभी को थोड़ा ध्यानपूर्वक देखना है। तो मानक विचलन का सूत्र है, तो मानक विचलन का सूत्र कौन सा है? ये आपका मानक विचलन का सूत्र है लास्ट वाला, यानी चौथा वाला, सिग्मा इजिकल टू आई अंडर रूट समेसन एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेसन एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मध्यमान विचलन का सूत्र है, तो मध्यमान विचलन का सूत्र कौन सा है? एम डी इजिकल टू समेसन डी अपॉन एन, यानी मॉड लगा हुआ है इसमें डी से पहले, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विचलन के मापन में हमें यह बताते हैं, विचलन के मापन हमें यह बताते हैं कि आंकड़े अपने मध्यमान से कितना दूरी तक फैले हुए हैं। यह किसका कथन है? तो यह किसका कथन है? ये बोरिंग, लैगफील्ड का कथन है। बोरिंग, लैगफील्ड व वेल्ड, ये 3 लोग हैं, इनका कथन है, तीनों विद्वान हैं, इनका कथन है ये। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चतुर्थांश विचलन कहते हैं, तो चतुर्थांश विचलन किससे कहते हैं? तीसरा ऑप्शन इसमें सही है आपका, तृतीय चतुर्थांश तथा प्रथम चतुर्थांश के बीच के अंतर की जो आधी दूरी होती है उसको क्या कहते हैं? चतुर्थांश विचलन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्थांश विचलन की गणना का सूत्र क्या है? सही ऑप्शन की बात करें तो ये हो जाएगा ये वाला, Q इंटू क्यू डी Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा औसत विचलन का गुण नहीं है? तो कौन सा औसत विचलन का गुण नहीं है? तो ये होगा, यह एक ऐसा मापन है जो श्रृंखला के समस्त मूल्यों पर निर्भर नहीं करता है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित वर्गांतरालों में वर्गांतर का आकार क्या है? तो वर्गांतर का आकार क्या है? तो सही ऑप्शन की बात करें तो ये हो जाएगा ए में 10 व बी में 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गांतर ऐसे नहीं देखते 10 से 20 या 10 से 19, तो ये यहाँ 9 का हो जाएगा, ऐसे नहीं देखते। 20, 30, 40, ये पीछे वाले अंकों को देखते हैं, 20, 30, 40 ऐसे करके, और 19, 29, 39, तो 10 का अंतर यहाँ भी है, 10 का अंतर यहाँ भी है, तो इसीलिए 10 ए में भी 10 है और बी में भी 10 है वर्गांतर का जो आकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका प्रयोग दो समूहों की अस्थिरता, सजातीयता तथा स्थिरता की तुलना करने में किया जाता है। तो सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, ये हो जाएगा विचरण गुणांक। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विचरण गुणांक का सूत्र है, तो विचरण गुणांक का सूत्र क्या है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, ये हो जाएगा विचरण गुणांक सिग्मा अपॉन ए इंटू 100। प्रमाप विचलन गुणांक विक्षेपण गुणांक ज्ञात करने का सूत्र है। प्रमाप विचलन गुणांक विक्षेपण गुणांक ज्ञात करने का सूत्र है, तो कौन सा सूत्र है भाई? पहला वाला ही इसका सूत्र हो जाएगा आपका,
प्रमाप विचलन गुणांक इजिकल टू सिग्मा अपॉन ए इजिकल टू प्रमाप विचलन अपॉन समांतर माध्य। तो कुल मिला के बात यह है कि प्रमाप विचलन का जो सूत्र है वो क्या है, प्रमाप विचलन अपॉन समांतर माध्य। जो प्रमाप विचलन है उसको समांतर माध्य से अगर हम भाग दे दें तो आपका प्रमाप विचलन गुणांक निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। प्रमाणित त्रुटि या मानक त्रुटि है, तो प्रमाणित त्रुटि या मानक त्रुटि कौन सी है इसमें ये बताना है, तो ये है सिग्मा अपॉन √n। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानक विचलन के सभी पद होते हैं, तो कैसे होते हैं, धनात्मक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्य विचलन की गणना की जाती है, सही ऑप्शन की बात करें उपयुक्त सभी से की जाती है, यानी समांतर माध्य से, बहुलक से, माध्यिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, आवृत्ति वितरण के लिए क्या जानना आवश्यक है, तो क्या जानना आवश्यक है, उपयुक्त सभी जानना आवश्यक है। आंकड़े का प्रसार, वर्गांतर आवृत्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, सहसंबंध गुणांक एक संबंध होता है जो हमें यह बताता है कि दो वस्तुओं का किस सीमा तक संबंध और एक में होने वाले परिवर्तन के कारण दूसरी में किस सीमा तक परिवर्तन होता है, यह कथन है। तो यह कथन किसका है, गेरेट का कथन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन किसका है, सहसंबंध गुणांक दो चरों में पाया जाने वाला ऐसा अनुपात है जिससे यह ज्ञात होता है कि एक चर में होने वाले परिवर्तन दूसरे चर पर किस मात्रा में प्रभाव डालते हैं अथवा किस मात्रा में उसका अनुसरण करते हैं। सही ऑप्शन की बात करें तो गेरेट इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, किसने कहा कि सहसंबंध गुणांक वह अकेली संख्या है जो यह बताती है कि दो वस्तुएं किस सीमा तक एक दूसरे से सहसंबंधित हैं तथा एक के परिवर्तन दूसरे के परिवर्तनों को किस सीमा तक प्रभावित करते हैं। सही ऑप्शन की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, गिलफोर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन किसका है, दो चरों के मध्य संबंध की मात्रा के संख्यात्मक सूचकांक को सहसंबंध गुणांक कहते हैं। सही ऑप्शन की बात करें कि आ जाएगा चैपलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसने कहा कि जब भी दो चर इस प्रकार संबंधित हों कि एक चर के बढ़ने से दूसरा चर बढ़े या घटे अथवा इसके विपरीत हो, अर्थात दूसरे चर के बढ़ने से पहला चर बढ़े या घटे अथवा दूसरे चर के घटने से पहला चर बढ़े या घटे, तो इस प्रकार दोनों चरों में सहसंबंध पाया जाता है। तो यह किसने कहा है, सही ऑप्शन की बात करें D.N. श्रीवास्तव ने कहा है, इसका ये सही है। यानी एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ रहा है या एक के घटने से दूसरा घट रहा है या एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ रहा है या एक के बढ़ने से दूसरा क्या हो रहा है, दूसरा भी बढ़ रहा है। तो इन्हें इस प्रकार का संबंध दिया, तो ये किसने दिया, D.N. श्रीवास्तव ने दिया। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, कथन किसका है, क्या कथन है, सहसंबंध का अर्थ दो चरों के मध्य सहभाग परिवर्तन से होता है जिसमें एक चर का परिवर्तन दूसरे चर के परिवर्तन से निकट रूप से संबंधित होता है। सही ऑप्शन की बात करें चैपलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन किसका है, सहसंबंध का उद्देश्य दो चरों के बीच पाए जाने वाले संबंध की मात्रा का पता लगाना होता है। तो सही ऑप्शन की बात करें फर्ग्यूसन। कथन किसका है, सहसंबंध दो चरों में पाए जाने वाले संयुक्त संबंध की ओर संकेत करता है। सही ऑप्शन की बात करें ये हो जाएगा लेथराय। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, सहसंबंध गुणांक का विस्तार होता है, तो सहसंबंध गुणांक का विस्तार क्या होता है, +1 से यानी -1 से +1 तक सहसंबंध गुणांक का विस्तार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहसंबंध गुणांक का अधिकतम मान हो सकता है, तो सहसंबंध गुणांक का अधिकतम मान कितना हो सकता है, +1 हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सहसंबंध गुणांक का मान +0.90 है तो हम उसे कहेंगे, तो हम उसे क्या कहेंगे, उच्च श्रेणी धनात्मक सहसंबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सहसंबंध गुणांक का मान +0.81 हो तो हम उसे कहेंगे, तो हम उसे क्या कहेंगे, उच्च श्रेणी प्लस सहसंबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गांतर विधि से सहसंबंध ज्ञात करने का सूत्र है, तो कौन सा है ज्ञात करने का सूत्र, अगर बात करें तो 1 - 6 ∑d² अपॉन n² - 1, ये जो है वर्ग क्रमांतर विधि से सहसंबंध ज्ञात करने का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो यह हैगा, जब एक चल राशि के बढ़ने पर दूसरी चल राशि घटाव शुरू हो जाए तथा एक चल राशि घटाव शुरू होने पर दूसरी चल राशि में बढ़ाव शुरू हो जाए तो इस प्रकार के सहसंबंधों को कहा जाता है। तो कौन सा सहसंबंध कहा जाता है, ऋणात्मक सहसंबंध कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, यदि सहसंबंध गुणांक का मान 0.00 से ±0.20 है तो हम कहेंगे, तो हम क्या कहेंगे,
नगण्य सहसंबंध कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब n <30 होता है तथा आंकड़े कोटि में हों या उन्हें कोटि में बदलाव संभव हो तो ऐसे प्रतिदर्श का संबंध ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं? स्पीयरमैन कोटि अंतर सहसंबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीयरमैन कोटि अंतर सहसंबंध का सूत्र है तो कौन सा सूत्र है? RP = 1 - समेशन 6 × समेशन d² अपॉन n² - 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणन आगुण सहसंबंध का सूत्र है। गुणन आगुण सहसंबंध का सूत्र क्या है? पहला आपका सही आंसर R = समेशन x' अपॉन n माइनस CX/CY अपॉन S' और S' ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणन आगुण सहसंबंध को कहते हैं तो गुणन आगुण सहसंबंध को क्या कहते हैं? पियर्सन R कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गुणन आगुण सहसंबंध के प्रतिपादक हैं तो गुणन आगुण सहसंबंध के प्रतिपादक कौन हैं? तो ये हैं प्रोफेसर कार्ल पियर्सन। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक है तो कौन सा है? उनके प्रतिगमन गुणांक के गुणनफल का वर्गमूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि n = 10 और समेशन d² = 55 तो रो का मान क्या होगा? सही ऑप्शन की बात करें ये होगा 0.67। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिगमन विश्लेषण का माप है। प्रतिगमन विश्लेषण का माप क्या है ये बताना है। सही ऑप्शन की बात करें तो ये हो जाएगा संबंध की मात्रा। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यदि प्रतिगमन गुणांक का मान प्रतिगमन गुणांक क्रमशः 0.8 एवं 0.2 हैं तो सहसंबंध गुणांक होगा तो कितना होगा? सहसंबंध गुणांक +0.40 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही संबंध है तो कौन सा सही है? सही ऑप्शन की बात करें ये होगा HM = √AM × HM। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहसंबंध गुणांक का मान 0 होने पर प्रतिगमन रेखाएं एक दूसरे पर लंब होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x एवं y चरों में सहसंबंध गुणांक 0.70 है तो यह होगा तो यह क्या होगा? मध्य सहसंबंध होगा और वो भी प्लस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल पियर्सन के विषमता गुणांक की अधिकतम सीमा होती है तो कितनी होती है अधिकतम सीमा? +-1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सही संबंध नहीं है तो कौन सा सही संबंध नहीं है? P50 सही संबंध नहीं है। निम्न में सही संबंध नहीं है तो P50 = माध्यिका यह सही संबंध नहीं है। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सहसंबंध के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है तो कौन सा कथन सत्य है? तो एक और दोनों यानी पहला और दूसरा ये भी सत्य है ये भी सत्य है। तो कौन कौन से कथन है ये पढ़ लेते हैं थोड़ा इनको। इस सिद्धांत के द्वारा प्रत्येक क्षेत्र में 2 या 2 से अधिक घटनाओं के परस्पर संबंधों का स्पष्टीकरण होता है। इसे ग्राफ तथा संख्या के आधार पर ज्ञात किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। सहसंबंध के सिद्धांत के उपयोग हैं कौन से हैं? उपयुक्त सभी हैं। उपयुक्त सभी में कौन कौन से हैं? सहसंबंध सिद्धांत के उपयोग कौन कौन से ये देखना है। तो पहला है 2 या 2 से अधिक घटनाओं का तुलनात्मक अध्ययन। दूसरा है 2 या 2 से अधिक घटनाओं के पारस्परिक संबंधों का विवेचन। तीसरा है घटनाओं का पूर्वानुमान। सही ऑप्शन की बात करें तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहसंबंध के सिद्धांत का विकास दिया तो ये किसने दिया? फ्रांसीसी गाल्टन तथा कार्ल पियर्सन ने। रोजन हॉग लिसन और तीसरा है दुष्यंत डाल्स ने। और नेक्स्ट स्लाइड पर होगा इसका आंसर। इनमें से कोई नहीं तो आ जो है पहला वाला ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्हीं दो चरों के मध्य सहसंबंध पाए जाने का कारण है। क्या कारण है? उपयुक्त सभी कारण हैं। तो कौन कौन से कारण हैं? कार्यात्मक, परस्पर प्रतिक्रिया, बाह्य कारकों का प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बाह्य कारकों से प्रभावित दो चरों के बीच सहसंबंध को ज्ञात करने के लिए उन पर पड़ने वाले तीसरे कारक के प्रभाव को सहसंबंध में शामिल नहीं किया जाता तो इसे कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है ये बताना है। तो इसे कहा जाता है आंशिक सहसंबंध कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चरों के मध्य परिवर्तन की दिशा के आधार पर सहसंबंध है तो क्या है? उपरोक्त दोनों, यानी ऋणात्मक सहसंबंध और धनात्मक सहसंबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा सहसंबंध चरों के मध्य परिवर्तन के अनुपात पर आधारित है तो कौन सा है? सरल रेखीय सहसंबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहसंबंध की मात्रा को अभिव्यक्त करने वाले अंक को कहते हैं तो क्या कहते हैं? सहसंबंध गुणांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से सत्य कथन है तो इसमें से सत्य कथन कौन सा है ये बताना है। तो केवल पहला सही है। तो पहला कौन सा कथन है? यदि सहसंबंध गुणांक के मध्य का मान 0 होता है तो दोनों के मध्य सहसंबंध नहीं पाया जाता। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सहसंबंध ज्ञात करने की प्रमुख विधियां हैं तो ज्ञात करने की प्रमुख विधियां क्या हैं? विक्षेप चित्र, कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक, उपरोक्त दोनों, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहसंबंध को किस आधार पर ज्ञात किया जाता है तो किस आधार पर ज्ञात किया जाता है सहसंबंध को? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, ये हो जाएगा ग्राफ अथवा संख्या रेखा के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो चर मूल्यों में इस प्रकार का संबंध हो कि एक में कमी अथवा वृद्धि होने पर दूसरे में भी उसी दिशा अथवा विपरीत दिशाओं में परिवर्तन होते हों तो वे दोनों कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? सहसंबंधित कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जब संख्यात्मक रूप से, ऐसा तो नहीं है आपको जो है वीडियो देखते नींद आ रही हो तो आप थोड़ा पानी पी लें, मुंह धो लें, मुंह पे पानी मारें, है ना, 2-3 बार। ऐसे वीडियो चल रही है, आपने मोबाइल रख दिया अलग, खराटे ले रहे हैं, है ना, ऐसे काम नहीं चलने वाला। इसको बैठ के देखिए, अगर बिस्तर में है तो भी आप बैठ के देखिए। ऐसे नहीं कि कमर टेक लिया, सिर टेक लिया दीवार से और देख रहे हैं, ऊँगते जा रहे हैं और देखते जा रहे हैं, ऊँगते जा रहे हैं देखते जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, सहसंबंध का मान ज्ञात किया जाता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? सही ऑप्शन की बात करें तो ये होगा सहसंबंध गुणांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से स्वतंत्र चर है तो स्वतंत्र चर कौन सा है? तापमान जो है स्वतंत्र चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्र दो चरों के मध्य पाए जाने वाले सहसंबंध को कहते हैं तो क्या कहते हैं? सरल सहसंबंध कहते हैं अगर दो चरों के मध्य पाया जा रहा है संबंध तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जब दो अथवा दो से अधिक स्वतंत्र चरों एवं एक आश्रित चर के बीच सहसंबंध ज्ञात किया जाता है तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बहुचरित सहसंबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दोनों चरों में परिवर्तन का अनुपात एक समान होता है तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? सरल रेखीय सहसंबंध कहते हैं। सहसंबंध का पूर्णतया अभाव है तो सहसंबंध का पूर्णतया अभाव है कौन सा है? तो जीरो, जहां पर होगा वहां सहसंबंध नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। प्रदत्तों में ग्राफीय प्रस्तुतिकरण के संबंध में कौन सा कथन गलत है तो कौन सा कथन गलत है? बारंबारता OX अक्ष पर दिखाते हैं, ये गलत है। निम्न में से कौन से प्राप्तांक इंगित करते हैं कि वास्तविक मूल प्राप्तांक किसी वितरण के मध्यमान से कितने मानक विचलित होते हैं? सही ऑप्शन की बात करें ये हो जाएगा जेड प्राप्तांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेड प्राप्तांक को ये भी कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? इसको आ और बा दोनों कहा जाता है, यानी सिग्मा प्राप्तांक कहा जाता है किसको? जेड प्राप्तांक को। और रिड्यूस्ड स्कोर्स भी कहा जाता है किसको? जेड प्राप्तांक को। तो जेड प्राप्तांक के विन्यास का मध्यमान m सदैव होगा, तो कितना होगा? 0 होगा जेड प्राप्तांक के विन्यास का मध्यमान। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जेड प्राप्तांक की सिग्मा का मूल्य सदैव होगा तो कितना होगा? 1.00 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका कथन है? जेड प्राप्तांक के साथ हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि किसी भी श्रृंखला में प्रत्येक विचलन समरूप होगा एवं कोई प्राप्तांक अनावश्यक रूप से अभिनति मुक्त होगा। तो सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स ये हो जाएगा हेंडरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए यह बहुधा उपयोगी होता है कि परीक्षण प्राप्तांकों को जेड प्राप्तांकों में प्रवर्धित कर व्यक्त करें? सही ऑप्शन की बात करें तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स नुनले का कथन है। किसका? ये नुनले का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जेड प्राप्तांक प्राप्त करने का सूत्र है तो कौन सा सूत्र है जेड प्राप्तांक प्राप्त करने का? तो पहला आपका सही आंसर हो जाएगा जेड प्राप्तांक इक्वल टू x - m/hd,
यानी विचलन प्राप्तांक अपॉन मानक विचलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेड प्राप्तांक का आधार होता है, तो जेड प्राप्तांक का आधार क्या होता है, मानक विचलन एच डी जो है वो जेड प्राप्तांक का आधार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलांक की त्रुटि है, फलांक की त्रुटि है, तो फलांक की त्रुटि क्या है, प्रत्युत्तर की त्रुटियां जो हैं वो फलांक की त्रुटि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 1922 में मैकाले ने 12 स्कोर विधि बनाई, जिसे कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, टी स्कोर कहते हैं। टी अंक का सूत्र है, तो टी अंक का सूत्र क्या है, तो ये है टी इजिकल टू 50 प्लस 10x माइनस एम अपॉन सिग्मा। पहला आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें प्राप्तांक के वे प्रतिमान सामान्यीकृत प्राप्तांक हैं जिनका मापनी पर मध्यमान 50 तथा मानक विचलन इजिकल टू 10 होता है, तो सही ऑप्शन की बात करें ये हो जाएगा टी प्राप्तांक। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये प्राप्तांक सामान्य संभावना वक्र के आधार पर 100 इकाइयों की मापनी पर होता है, कौन सा होता है, टी प्राप्तांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल प्राप्तांक को स्टेन प्राप्तांकों में सर्वप्रथम किसने बदला, तो किसने बदला तो ये कैटल ने बदला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वे प्रतिमान सामान्यीकृत प्राप्तांक हैं जिनका मध्यमान 5.5 तथा मानक विचलन 2 होता है, तो कौन सा है इसका, स्टेन प्राप्तांक, ये आपका सही हो जाएगा। स्टे 9 प्राप्तांक का प्रसार होता है 1 से लेकर के 9 तक होता है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। स्टे 9 प्राप्तांक का औसत सदैव होगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यार्थी ने मनोविज्ञान की परीक्षा में 80 अंक प्राप्त किए और सांख्यिकी में 60 अंक प्राप्त किए। इन अंकों को निम्न में से किसमें परिवर्तित करके तुलना की जा सकती है, तो किसमें परिवर्तित करके तुलना की जा सकती है, तो मानक अंक में परिवर्तित करके तुलना की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 80 के माध्य की परीक्षा और 20 के मानक विचलन पर 60 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी का 2 अंक होगा, सही ऑप्शन की बात करें तो -1.0। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी परीक्षा में 0.5 का जेड अंक प्राप्त करता है तो तदनुरूपी टी अंक होगा, तो टी अंक क्या होगा इसका, 55 जो है टी अंक हुआ। इसमें क्या है 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसीलिए कितना हो जाएगा 55 पॉइंट, यानी 55 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, -1.5 के जेड प्राप्तांक का टी प्राप्तांक के रूप में होगा, कितना होगा 35 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राप्तांक के सामान्य वितरण में 1 जेड अंक पर प्राप्त करने वाले छात्र की शतमक अनुपस्थिति है, तो शतमक अनुपस्थिति कितनी है, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यदि किसी प्राप्तांक का मध्यमान विचलन 10 और मानक विचलन 5 है तो उस प्राप्तांक का टी मान होगा, तो टी मान कितना होगा, 70 उसका टी मान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि मानक छात्रों की किसी परिभाषित समूह द्वारा परीक्षण पर प्राप्त निष्पादन स्तर है, किसने कहा, मानक छात्रों के किसी परिभाषित समूह के द्वारा परीक्षण पर प्राप्त निष्पादन स्तर है, तो किसने कहा, ये रैमर्स, गेज तथा रूमेल ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिशतांक ज्ञात करने का सूत्र है, तो प्रतिशतांक ज्ञात करने का सूत्र क्या है, PP इजिकल टू L प्लस PN माइनस F1FP इंटू CI। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मानक प्राप्तांक का मानक तथ्य है, मानक प्राप्तांक का मानक तथ्य है, तो कौन सा है, इसमें मानक विचलन तथा माध्य दोनों ही निश्चित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचयी प्रतिशतता निकालने की विधि है, तो सही ऑप्शन की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, क्यूमुलेटिव एफ। क्यूमुलेटिव एफ का मतलब होता है संचयी बारंबारता अपॉन n इंटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह रेखा चित्र जिसमें संचयी आवृत्तियों को प्रदर्शित किया जाता है वह कहलाता है, तो वह क्या कहलाता है, वो कहलाता है संचयी आवृत्ति वक्र। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगर फ्रेंड्स ये आपको वीडियो हमारा अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक कर दें। अगर आपको लग रहा है कि ये आपके थोड़े से भी फ़ायदा आ सकता है, एग्ज़ाम में आपको जो है फ़ायदा करने वाला है, तो आप इसे लाइक कर दें। और चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। और इसके बाद फ्रेंड्स जो है हमारा अगला वीडियो जो है तृतीय प्रश्न पत्र का आने वाला है,
BD203 का कल आ जाएगा, वो आप उसे देख लेना। तो चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत्ति वितरण को चित्र द्वारा प्रस्तुत करने की कौन सी विधि नहीं है? तो कौन सी विधि नहीं है? वक्राकार ग्राफ विधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NSSO का पूरा नाम क्या है? तो NSSO का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्यिकी की प्रकृति है तो कैसी प्रकृति है? विज्ञान एवं कला की जो प्रकृति है वही सांख्यिकी की प्रकृति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस यूनिट का और इस सब्जेक्ट का, ये लास्ट क्वेश्चन है। चलिए, सांख्यिकी का कार्य है तो सांख्यिकी का कार्य क्या है? पहला है तथ्यों को संख्या में प्रकट करना, दूसरा है तथ्यों की तुलना करना, तीसरा है जटिल तथ्यों को सरल बनाना, चौथा है उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी फ्रेंड्स इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों ये जो है आपका पूरा जो सब्जेक्ट था हमने कंप्लीट करा दिया है। ऑल द बेस्ट आपको, आपसे अच्छी तरह से जो है तैयार कर लेना। इसके बाद फ्रेंड जो आने वाला है हमारा तीसरा सब्जेक्ट आने वाला है, ठीक, तो उसके बारे में हम आपको जो है कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ दोस्तों आपको कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छी तरह से करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।